गलती से मेरे मुंह से मामू निकला है तो इन्होंने ऐसी क्लास ली मेरी जैसे मामू ना कह दिया, मैंने उनको कोई डॉन कह दिया हो। फिर ज़हीर के खिलाफ जो है अदालत ने ये कह दिया है कि इसको इसकी बीवी से नहीं मिलना चाहिए। मेहदी कादमी साहब ने उसके खिलाफ जो है केस कर दिया है। नाज़रीन, दज्जाल का कोई छोटा भाई होता तो उनके गैंग में से होता। कई दफ़ा मैंने सोचा यार मियाँ साहब सच्चे हैं, मेहदी साहब झूठे हैं। कल इन्होंने अपने एक साथी एडी मलक साहब को ये कहा कि एडी साहब आपने बड़ा गलत किया है। किसी को भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप खुद अपनी वीडियो देख के शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने किया क्या। अगर आप किसी के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर जवाबी अटैक का जो है ना आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए, हौसला भी, और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर जिंदा है तो जवाबी अटैक आ सकता है। एडी साहब ने जो गुस्ताही किया, जो मोहब्बत किया, आप उसके हक में हैं या आप उसके खिलाफ? मैं उसके हक में नहीं हूँ। बहन को मैं उनकी अक्ल को सलाम करूंगा क्योंकि आपकी बहन है, आपकी इज्जत मुझे बड़ी अजीज है। थाने के बाहर वीडियो बनाई थी, आपने देखी थी? वो बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी, गलत बनाई उन्होंने। बहनों से इस तरह की बीवियों से मुकाबला करूंगा तो यार मेरे लिए तो खुद बाइस शर्म वाली बात। आप दुनिया में फरिश्ते आए हैं सच बोलने के लिए, आप ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, 2 दिन पहले मियां आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद थे जनाब। मेरे गलती से मेरे मुंह से मामू निकला है तो इन्होंने ऐसी क्लास ली मेरी जैसे मामू ना कह दिया, मैंने उनको कोई डॉन कह दिया हो। चले वो बात तो आई गई हो गई। यहाँ पे आज इनके साथ मैं बैठा हूँ। आज फिर एक दफ़ा इनके गैंग का मुँह काला हो गया और काला स्याह हो गया है। आज फिर ज़हीर के खिलाफ जो है अदालत ने यह कह दिया है कि इसको इसकी बीवी से नहीं मिलना चाहिए। मेहदी कादमी साहब ने उसके खिलाफ जो है केस कर दिया है कि ये 1 नंबर का रंगबाज बंदा है, इसको निकालो यहाँ से, कराची को गंदा कर रहा है। ये फिर भी इसको डिफेंड करने यहाँ बैठे हुए हैं। ये इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी व्हाट्सएप कितने आज क्या है कि वो दी अपना गंदा हो गया इस तरह वो मेरा झूठ बोलते हैं तो साफ हो गया वो। आज तो कोई अदालत में कहा ही नहीं किसी ने। तो क्या उसने जो रिक्वेस्ट की थी वहाँ पे बीवी से मिलने की, तो मेहदी साहब ने क्या कहा वहाँ पे, ये बंदा है ही झूठा, इसके पास इसको यहाँ पे क्यों हमने करना है? तो आप बताएं, आप इसको झूठ को सपोर्ट कर रहे हैं? आपने कौन से सच बोले? कि आ जाके घूम के इधर आ जाओ। पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए ना हर एंगल और हर हथकंडा इस्तेमाल किया। नाज़रीन, दज्जाल का कोई छोटा भाई होता तो उनके गैंग में से होता। जितने ये कसम से ये बंदे को ऐसा गुमराह करते हैं, कभी कभी मैं मजबूर होता हूँ यार, शायद मियाँ साहब सच बोल रहे हैं। पता नहीं क्या इनके पास गिदर सिंगी है कि मैंने यकीन माने नाज़रीन, कई दफ़ा मैंने सोचा यार मियाँ साहब सच्चे हैं, मेहदी साहब झूठे हैं। वो शुक्र अल्लाह का कि मेरे बीवी ने, मेरे बच्चों ने और अच्छे लोगों ने कहा नहीं 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 भाट साहब आप ठीक हैं। आप यहाँ पे हक सच से कह दें कि आपको रात को नींद आती है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नींद आती है। 4 बजे भी आप ऑनलाइन होते हैं, 3 बजे भी आप ऑनलाइन होते हैं, नींद तो आपकी उड़ गई हुई है। अल्लाह के नेक बंदों की कभी भी नींद नहीं उड़ती। हर टाइम आपने सोचा है कि झूठ के सहारे जीना है और मरने से पहले इतने को झूठ हो जाए कि लोगों को पता चले कि वाकई झूठा में। अच्छा, ये नाज़रीन, मियाँ साहब की ना एक खूबी है, बेशक वो इस केस में मेरे अराइवल हैं, मेरे ऑपोजिट साइड पे हैं। कल इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। कल इन्होंने अपने एक साथी एडी मलक साहब को ये कहा कि एडी साहब आपने बड़ा गलत किया है। आपने जो वीडियो बनाई, जो आपने मेरी बड़ी बहन बुशरा साहिबा उनके खिलाफ जो उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई थी, तो बड़ी मुझे खुशी हुई है कि मियाँ साहब पहली दफ़ा खुल के सामने आए और उन्होंने एडी को इस चीज़ के लिए मना किया। क्योंकि अगर मियाँ साहब आप भी उसको मना ना करते तो इनके साथ और भी बहुत बुरा होना था। मियाँ साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ कि आपने शुक्र है कल स्टेप लिया। आपको लगता है कि उन्होंने गलत काम किया था? नहीं, आपका पहले क्रेडिट है कि आपने हमारे साथ पूरा होने से बचा लिया, ये आपका क्रेडिट है जैसे आप फरमा रहे हैं। जी, थैंक यू, आपने हमें बचा लिया। तो दूसरा ये है कि मैंने कल भी यही बात की थी, वो मियाँ आसिफ साहब करें, वो बिलाल साहब करें, वो जुनैरा साहबा करें या वो इर्तज़ा भट्ट साहब करें, किसी को भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप खुद अपनी वीडियो देख के शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने किया क्या है। ऐसे ही होता है। सबसे पहले आप वीडियो बनाते हैं तो आपको पता है कि आपने वीडियो में कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, कितने झूठ बोले हैं, कितने नहीं। हमें झूठ बोले थे। मुझे अगर बात कंप्लीट करने देंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाए। सांस लिया ना, औखा समय का शायद सवाल खत्म हो गया जो आप सांस भी बंद कर देना क्योंकि आपके पास हैं हम। बात ये है कि कोई भी बंदा इस हद तक जाएगा तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसको कंडेम करूँगा और मैं ये घटिया हरकत इसको कहूँगा कोई भी करेगा। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर जवाबी अटैक का जो है ना आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए, हौसला भी, और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर ज़िंदा है तो जवाबी अटैक आ सकता है, अगर दुनिया से चला जाए तो फिर तो आपकी किस्मत है। आप ये बताएं नाजरीन को हमारे कि आप माशाल्लाह बड़े मकबूल सहाफ़ी हैं,
लोग आपको इंडिया, साउथ अफ्रीका, जापान, हांगकॉन्ग अपनी अपनी ज़बान में प्यार भेजते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एडी साहब ने जो गुस्ताखी किया, जो मोहब्बत किया, आप उसके हक़ में हैं या आप उसके ख़िलाफ़? मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। बहुत अच्छा है नाज़रीन, यानी कि आप उनके ख़िलाफ़ हैं। हाँ, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। नाज़रीन यही चीज़, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके गैंग में कोई एक तो मर्द मुजाहिद है जो हक़ और सच पे रिपोर्टिंग करता है। तो आपको कहीं डर नहीं लग रहा आपका मेरी ये वीडियो देख के आपकी टीचर साहब आपको स्टिक से मारे ना, आपने उनके छोटे भतीजे को ये बात कह? नहीं, टीचर का हमें डर ज़रूर है, लेकिन जहाँ पे मेरिट की बात है तो टीचर की ये खूबी है कि वो मेरिट को तरजीह देती हैं। और जहाँ तक आपने मुझे मनवा लिया कि वो उसने गलत किया और इस तरह किया और मैंने मान भी लिया आपकी बात, तो बात ये है कि पहले आपने क्या किया, आपने एडी मलक साहब का नाम लिया जिनकी माँओं बहनों की आपने वीडियो बनाई, तब आपको शर्म नहीं आई? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। आपको एडी मलक साहब ने बाकायदा वो वीडियो दिखाई है। तो अब आप जो कह रहे हैं कि मेरी बहन है, तो बहन को थोड़ा सा एहसास दिलाएं कि आपकी बहन ने पहल शुरू की थी। आपकी बात भी मैं यहाँ, आपकी बहन को मैं उनकी अक्ल को सलाम करूंगा, क्योंकि आपकी बहन है, आपकी इज़्ज़त मुझे बड़ी अजीज़ है। तो क्योंकि रोटियां छोटियां आप इकट्ठे ही खाते हैं। बात ये है कि आपकी बहन की कल मैंने बड़ी इज़्ज़त की है। मैं भी आपकी बहन की, ठीक है, अच्छा, बड़ी इज़्ज़त की है। अच्छा, कस्में कुरान और ये वाली बातें ना, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं कस्में शुरू कर दूँ और इस तरह मामलात को, दुनियावी मामलात को मैं इस्लाम को ले आऊँ बीच में और कस्में खाना शुरू कर दूँ। कल मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से आपकी बहन की इज़्ज़त की थी कि यार मुझे मुनासिब नहीं लगा, और मैंने लाइव में कहा था कि जब एडी मलक साहब का लिंक मैंने खोला, मैंने देखा, तो मुझे दुख हुआ कि यार इस हद तक किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपकी बहन ने जो थाने के बाहर वीडियो बनाई थी, आपने देखी थी? अच्छा मेरी बात, वो बनानी चाहिए थी, नहीं नहीं बनानी चाहिए थी, गलत बनाई उन्होंने। मैं वो बंदा नहीं हूँ, मेरी बहन यहाँ पे गलत करेगी, मैं उसके खिलाफ ही बात करूँगा। बहन की बात पे मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी बहन की बात नहीं करूँगा, लेकिन आपने चूंकि शुरू की, आपका कैमरा चल रहा है, तो मैं खामोश रहूँगा तो आप कहेंगे जी मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया। इसलिए आप अपनी बहन को, आप उसके भाई हैं, तो इज़्ज़त बचाना भी ख़ुद के इख्तियार में होता है। मैंने आपकी बहन की कल बड़ी इज़्ज़त की है, मगर इसके बावजूद आपकी बहन का इल्ज़ाम पता क्या है जो आपने मुझे बताया, जिस पे आपने मुझे आंखें भी दिखाई हैं कि आपने मेरी बहन को धमकियाँ लगाई। तो मैंने कहा हाँ यार अगर कहते हो तो ठीक है, मान लेते हैं। आपका वो क्लिप मैंने देखा है, उसमें आपने ये बात कही है कि अगर ये मामला चलते रहे तो लोग आपके घरों तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कि आप डरा रहे हैं, आप लोग डराते हैं लोगों को यार। व्हाट्सअप सुने, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दिमाग आपका भी, वो मेडिसिन अभी आपने नहीं खाई होंगी, ठीक है ना। मैंने ये कहा है कि जितने लोग हैं, आप हैं, बहन है, कोई भी है, कल मैंने कहा कि मेरी भी बहनों की तरह। एक घंटे के लिए बहन बनाया बस आपने अपने व्लॉग के लिए? बस भाई 1 मिनट के लिए बनाया तो है ना। वैसी बहन के, मेरी बहन हो, बाद में बहन जो की लड़ू कर दिया। अच्छा, बात ये है कि मैंने आपकी बहन की कल बड़ी इज़्ज़त की है, आपने मुझे आंखें दिखाई। मुझे ये बताए आपने इज्जत किसका नाम रखा हुआ है? आपने एक मिनट, पहले बात जवाब ले लें, पहले बात सुन लें बादशाह, पहले बात सुन लें। अच्छा, आपकी बहन ने आपको पता क्या कराया कि कल मुझे मियाँ आसिफ साहब ने धमकी दी है। तो मियाँ साहब नहीं दिया आपने? सुन ले, धमकियाँ जो होता है ना, जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता है ना, वो करके दिखाता है, धमकियाँ नहीं देता होता, ठीक है। और मेरा उनका जोड़ ही नहीं है, मैं बहुत छोटे लेवल का बंदा हूँ, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत दी हुई है, मेरा उनका जोड़ है मेरा भाई। मैं पहले भी मान गया था कि मेरा उसका मुकाबला नहीं है। अगर बाकी जो मुकाबला कर रहे हैं उनका लेवल है, मैंने अगर मुकाबला करना है तो मैं अपने लेवल के बंदे से मुकाबला करूंगा, जिसमें मुझे मेरे सहाफ़ी बरादरी भी कहेंगी कि मियाँ साहब आपने जो टक्कर ली है ना, ठीक है। तो मैं अब बहनों से, इस तरह की बीवियों से मुकाबला करूंगा, तो यार मेरे लिए तो खुद बाइस से शर्म वाली बात है। के बाद आप लोग भी व्लॉग में अपने डिस्कस ना किया करें, वो नहीं करती। उसके बाद बुशरा साहबा ने, अच्छा सुन ले, बुशरा मेरा मियाँ साहब, मेरा सवाल है, ये उंगली डाल के ना, जिस तरह आपके अंदर ना वो दवाई वाला एलिमेंट कम था ना, मैंने कभी भी आपकी बहनों को डिस्कस नहीं किया। आज तक दिखा दो कि मैंने कहा हो, मैंने बोला हो। जब आपकी अपनी बहन से नजर नहीं हटती जो वहाँ बैठी हुई, आप किसी के बारे में? भाई जब आपकी बहनें सवाल करेंगी तो जवाब की भी उम्मीद रख लें।
मैं यहाँ पे कहता हूँ बुशरा साहबा कि अगर प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी वीडियो है जिसमें मेरे मोहतरम एडी मलिक साहब की कैरेक्टर सेसेशन की गई है तो मैं उनका भी बाइकआउट करूँगा। मैंने एडी साहब ने मुझे कहा कि भट्ट साहब ये मेरे साथ मामला पेश आया है। इस माइक का तकद्दस ही रख लो यार, अभी आपको वीडियो दिखाई गई है। मेरी बात भी तो सुने ना, उसमें मैंने बुशरा साहबा से रब्ता किया है, वो कह रही है इर्तज़ा कि मैं उस वीडियो में थी। ये वो वीडियो है जो मेरे अलावा 1000 चैनलों पे और भी चली हुई है। अगर ये खाली मेरे चैनल पे है तो जो तुम कहोगे मैं उस सज़ा की जिम्मेदार हूँ। ओ भाई हेलो, किस दुनिया में रहते हो यार, आपका दिमाग नहीं काम करता? आप किसी भी जगह पे जाके मेरे प्लेटफॉर्म पे आप अपने बॉस के खिलाफ बात करेंगे तो बात नहीं होगी। उसके बाद आप बॉस को आके कहें मेरा तो प्लेटफॉर्म ही नहीं था, वो तो मियां आसफ साहब बोल रहे थे। ओ भाई ऐसे नहीं होता। होता ये है कि आप किसी भी जगह पे आपके वो माइक आपके पास है, वीडियो आपकी लगी हुई है, तो आप कह रहे हैं मैंने तो कोई बात नहीं की। इसका क्या मतलब है कि अभी शऊर की बहुत ज़रूरत। ठीक है जी, बुशरा साहब वाले चले माना गलती कर ली बकौल आपकी गली में। एक मिनट, कोई टॉपिक पे मेरे साथ बात करें। आपकी बहन को मैं सलाम करता हूँ, प्लीज़ आप कोई काम की बात करें। आप सुबह घर से निकलते हैं और यही बात करते हैं और जाते हुए भी हमें आंखें दिखा के जाते हैं कि मेरी बहन पे आपने अटैक कर दिया, मेरी बहन की बात कर दी। भाई आप बहन की बात ही ना किया करें। अच्छा जी, ज़ुनैरा को मैं आपको मियाँ साहब पर्सनली एक आखिर, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको पर्सनली कॉल करूँ कि मियाँ साहब मुझे 2000 रुपये चाहिए, ठीक, आप मुझे 2000 रुपया दे दो। बाद में अपने व्लॉग में आप ये बैठ के कोई बात ने मुझसे 2000 रुपया मांगा है, ये गलत बात है। बुशरा साहबा ने अगर ज़ुनैरा को कॉल की कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम है, एडी को खो ये वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि उनकी बेटी का मामला है, वो अपने घर में जा चुकी है। ज़ुनैरा साहबा की ये कम ज़रफ़ी थी कि उन्होंने अपने व्लॉग में ये बात कही कि बुशरा की मुझे कॉल आई है, ये कहना बनता था वहाँ पे? ये बता दें बस आप इस टॉपिक। आप जितनी बातें कर रहे हैं सब झूठ है। मैं उसका नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव लूँ ये मेरे इख्तियार में है। तो आपने नेगेटिव भाई बात सुने, आपको नहीं समझ है, आप समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर जज्बात भरे हुए हैं, ठीक है ना। जज्बात में क्या होता है, या बंदा किसी को मारता है या खुद मरता है। इस्लाह जो होती है वो जज्बात से। हाँ, बात ये है कि आपकी जितनी वीडियो आपकी मोहतरमा सिस्टर साहबा ने की हैं, आपसे पूछ के की हैं। तो मुझे मेरा सवाल जो उसका जवाब दें। जितनी आपकी मोहतरमा सिस्टर साहबा ने वीडियोस की हैं, आपसे पूछ के की हैं। तो ये भी सवाल का जवाब नहीं की। अच्छा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका भी यूट्यूब चैनल है, जिसका भी अपना प्लेटफॉर्म है ना, वो कोई किसी को नहीं पूछता। मेरी बात यहाँ पे भी सुने। बुशरा साहबा ने वकीलों की एक जगह पे तजलील की, जब वो एक गधे के पास गए ना, ये मान तो मैं आपकी तरह नहीं उठीठों की तरह कि ना मानू मेरा सिंग सी नहीं है, मैं मानता हूँ। और मैंने बुशरा साहबा के खिलाफ मैंने आपको तो मैंने कहा ही नहीं यार, अब नाली यार ये थ्रेट मतलब मुझे क्या है, वो बंदा डर जाता है यार। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपका काम पता क्या है? आप पैसे पकड़ के इंटरव्यू करते हैं, आपकी बातों से लग रहा है। अगर आपने पैसे पकड़े हैं तो मैं आपके पैसे हराम नहीं करने दूंगा। मैं कहूँगा ठीक है आप मेरी इंसल्ट कर लें, कोई बात नहीं, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ ना, आपके पैसे पक्के हो जाए। आप जिस तरह के आते ही सवालात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो माइक है ये कोई और चला रहा है। नाज़रीन, मैंने सवाल इसलिए पूछे कि ये लोग सर से लेके पाँव तक झूठे हैं। मियाँ साहब अब मेरे बड़े हैं, इज्जतों की जगह पे हैं, कसम से ये दुआदरा केस से बाहर निकले मैं फूलों की चादर बिछाऊंगा यार। अब आप इस केस यार डायरेक्ट क्यों डायरेक्ट कहूँगा आपको, मैं क्यों कहूँ? इनकी हर बात झूठी है, ठीक है। एडी साहब के साथ ज्यादती हुई मैं मानता हूँ। एडी साहब ने एक दफ़ा ही मुझे कुछ कहा कि भट्ट साहब आपकी इस बहन ने किया, मुझे कसम से कहा होता मैं उस टाइम बुशरा के पास जाता, बुशरा साहिबा के पास जाता और मैं कहता आपने गलती बनाई है। जब एक औरत को मैंने अब देखा है, उसकी आंखों में आंसू है, बेचारी चीख चीख के उन्होंने मेरे सामने भाइयों की तरह मुझे बताया कि इर्जा देखो मेरी, मैं आपके लाइव में रोना शुरू कर दूँ, आप ये कह रहे हैं? आंसू नहीं आएंगे आपकी छोटी। अच्छा बात है भट्ट साहब, बात ये है जो आप कह रहे हो ना कि आंसू है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप ऐसा काम ना करें। कल मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि इसको अभी कंट्रोल कर लें और हम किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, ठीक है। आपका भला क्या हिसाब है? आपका हिसाब है चौधरियों वाला।
चौधरी वाला क्या कहता है कि यार मेरी चुतराहट रे भाई मेरी छतर छाया मैं एडी सुलह भी करवावा ओडी करवावा जो एंड ते चौधरी बुढ़ा हो जाए चौधरी अपने किसे सुनाए वो देख ढाने की सुलह मैं चौधरी ने कढ़ाई थी शेख ने बाट ने कढ़ाई थी मज़ा तब था आप 2 बंदे हमारे पैनल के भी बिठाते अपने प्रोग्राम के अंदर। फिर जब आपकी बात होती हम भी कहते जी मियाँ साहब आप ठीक कह रहे हैं, आपने ख्वाजा के गवाह डड्डू बिठाए हुए अपने उसके अंदर व्लॉग के अंदर, आप खुद ही तारीफ करते हैं कि मैं नमाजी हूँ, अगली इसराइला कहती है जी बिल्कुल मियाँ साहब तस्वीर पढ़ते हैं। जब अपने बंदे ही आप एक दूसरे की तारीफें करेंगे तो क्या फ़ायदा है इसका? ये मैंने आपको अपने पैनल में बिठाया हुआ ये मैं अपने पैनल पे बैठा हूँ, मुझे आप गन पॉइंट पे लेके आए, आपको मैंने अपने साथ बिठाया हुआ है। बिल्कुल तो मैं आपको मना लेता हूँ ना। आप जब मेरे पास रहते हैं, आप उनके बंदे नहीं, आप जब मेरे एक मिनट आप भाई हैं ना, एक मोहतरमा बहन के भाई हैं, मैंने आपको अपने सीने से लगा के साथ बिठाया। जैसे मियाँ साहब मेरे साथ रहते हैं कसम से बिल्कुल ठीक रहते हैं, सच बोलते हैं, दीनदार की बातें करते हैं। जू ही रात को 9-10 में ऑनलाइन होते हैं, इनके तो शक्ति कपूर आया था। अच्छा। मैं गाने सोच के परेशान होती हूँ मियाँ साहब तो होने तो ठीक सर इन्होंने क्यों है। अभी उन्होंने मेरे चैनल पे क्या है ना कि एडी मलिक ने गलती की है, मजाल आई सुनैला के सामने कह रहे एडी ने गलती की, नहीं कहेंगे वहाँ पे जाके। ये नाज़रीन इनकी यही तो चालाकियाँ जो आपसे पकड़ी नहीं जाती। मैंने मोहतरम आपको बताया कि कल प्रीवियस डे जो हमने लाइव किया है उसमें हमने बाकायदा तौर पे होशो आवाज़ में ये कहा है कि ये नहीं होना चाहिए और किसी के घर तक बात नहीं जाना चाहिए। अगर ये अभी कंट्रोल ना हुआ तो वो टाइम दूर नहीं है जब लोगों के घर जाके एक दूसरे को नंगा करें। बिल्कुल सही क्या आपने ये बात मैंने कही है, बिल्कुल सही बात कही है। इसका मतलब यह कि आपने रिवील किया कि एडी साहब गलती पे थे, शुक्रिया आपने रिवील किया। ज़नाया साहबा ने गलती की कि नहीं की? उन्होंने आपके लाइव प्रोग्राम में आपके लाइव को माशाल्लाह 600-700 लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें उसने ये कहा जी बुशरा की मुझे कॉल आई, उसने मुझे एक्सक्यूज़ की, ये कहना बनता था उसका वहाँ। एडी मलिक साहब ने गलती की, मैंने मान लिया ना। आप मानते हैं कि आपकी बहन ने 150 गलतियाँ की, मानते हैं? और सच मैं सुनाता सच बोलना गलती है तो उसने 5000 गलतियाँ। हाँ सच बोलते हैं क्योंकि आप दुनिया में फरिश्ते आए हैं सच बोलने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा बात ये कराची में जाके कैसी कैसी वीडियो बनाई है आपने? हमने नहीं किया, आप लोगों ने, आपको वहाँ पे मार भी पड़ी है वहाँ ना। सुन ले, हमें तो मार हमेशा ही पड़ती रहती ना, क्योंकि आपने झूठ ही तो बोलना होता है। जितनी अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है ना सबको पता है, ठीक है ना, और इसी वजह से इज्जत दी है। पाकिस्तान में शफकत चीमा साहब की बहुत इज्जत है। जब वो सैमा को उठाते हैं ना घोड़ी के ऊपर टका टक तो इज्जत मिलती है उनको, क्यों नहीं मिलती? मिली, आप लोगों को ही मिली। अच्छा अब बात ये जो काम की बात है, काम की बात है। देखें ना, आपका जो पूरा एजेंडा है ना उस पर बात करें। वो जो मोहतरमा आपकी बहन है ना, तो मैं अल्लाह उसको ज़िंदगी भी दे, अल्लाह उसको भी इज़्ज़त दे, अल्लाह मियाँ साहब आपको भी, मगर वो अपनी इज्जत बचाएं। मैं उनको बड़ा अच्छा मशवरा देता हूँ भाई के तवसत से। अच्छा जब ज़हीर के इसके सुन लें, हाँ उसके आपकी बहन 5 वक्त की नमाजी है, मैं मानता हूँ जनाब, वो कस के बैठी होती है, जो बड़ा छोटा उसने लिया होता है, बुर्का पहन के बैठती है वहाँ पे। मेरी बहन वैसे ही घूमती है, ऐसे ही कहने चाह रहे हैं आप? मतलब तब है ना आप भी दुपट्टे बना के बिठाए वहाँ पे, नहीं बिठा सकते, आपकी अप्रोच नहीं है, वो आपको उसी टाइम लोग से बाहर निकाल देगी। यही काम ना पहले आपको करना चाहिए, क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने पीछे मुड़ के ही नहीं देखना। अच्छा नाज़रीन, हमें शर्मिंदगी होती है थोड़ी थोड़ी, चले, इनको तो वो भी नहीं होती। मुझे इन्होंने भी दुपट्टे की बात की ना, मैं डूब गया यार। शायद साहब को चलो पहनना चाहिए, क्या मैं उनको कहूँगा भाई, ये नहीं कहेंगे, इनको पता है मैंने दुपट्टा कह दिया, जो थोड़ी बहुत उनकी पर्सनैलिटी है वो भी खत्म दुपट्टे के अंदर खत्म हो जाएगी, पता है ना आपको। यार आपके अंदर झूठ कूट के भरा हुआ है। बात यह है कि मैं झूठ बोल के भी हशाश बशाश हूँ। एक मिनट, हमारी जो टीचर है ना वो कई बार ठीक है, शुक्र है फैसल सूरी साहब ने एनपीजी छोड़ दिया है, नहीं तो टीचर का शिगित का उसने कंट्रोवर्सी डाल दी थी बीच में, जो आप टीचर बार बार कहते हैं। आपको तो अभी तक इतनी भी वो नहीं आई कि आप एक बार भी दुपट्टा खरीद के किसी गरीब को दे दें। गैरत आई आपको? दुपट्टे पे आप शुरू कर रहे हैं, आपने कभी बुशरा साहबा को ये दुपट्टे की तलकीन कर रहे हैं और अपनी इनकी जो टीचर है बगैर दुपट्टे के कस के तोपे बैठी होती है, वो इनको नजर नहीं आता। फिर आप अपनी बहन को बीच में ले आयो ना। अच्छा बहन, मेरी हर कुड़ी मेरी बहन है। आपको किसी ने कहा हुआ है कि हमारे नाम लाजमी लेने हैं? मुझे अच्छा लगता है ना, लकी हो। मुझे एक बाबे ने कहा था मियाँ सबका नाम हर 2 मिनट बाद लेना। आपकी इस दुनिया में एक बहन है, हजारों बहनें हैं। तो मैं आपकी वो जो एक निकाल के बाकी हजारों बहनें उनकी तो बात कर रहा हूँ ना।
करें आप। उनको आप छोड़ दें, उनकी मैंने कहा आप अपनी उस बहन की बात ना करें क्योंकि उनके साथ हमारा ना बड़ा क्लैश है। आइंदा के बाद मियाँ साहब हमने आप उसकी बात करें, आइंदा के बाद हम उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन बात ये है कि जब आपकी तरफ से गलती होगी मैं उसको डिस्कस करूंगा, जब बिश्रा साहबा को गलती करेंगी मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। बिश्रा साहबा ने 2 गलतियां की, मैं मानता हूँ। एक आप कह रहे हैं उन्होंने गदर वाला काम किया, कल उन्होंने जो पुलिस स्टेशन में एक वीडियो बनाई वो भी गलत है। हलाक से एक बाहर आई, उन्होंने कहा जी यहाँ पे मुझे उल्टी आ रही, तो मुझे आप लोगों ने बताया कि कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे। एक तो आप लोग खुद ही अपने आप को जाहिर कर देते हो कि हमें देख के उन्होंने वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता किसको देख के वीडियो बनाई है। आपकी दाढ़ी में तिनका है। आपकी थोड़ी सी इज्जत जागी है ना, गैरत मैं नहीं कहूँगा क्योंकि माइक आपका, अच्छा आपकी थोड़ी सी इज्जत जागी है ना। आपने इस्लाह की, किसी भी अपनी जो 5000 बहनें हैं किसी को इस्लाह की बात की आपने? ये फिर आपकी बात सुनी गई? नहीं सुनी गई। आपने की है? अच्छा अच्छा अब आपने की है। लेट मी कंप्लीट यार। ओह माय गॉड, इंग्लिश कंटिन्यू। अच्छा अगर आप बहस पे बहस करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। गुजारिश ये है कि आपकी बहन ने बात नहीं मानी, नहीं मानी ना। मैंने कहा ही नहीं उनको भी, मैंने कहा मैं क्या भी दूंगा, नहीं मानते। एक बात की बात मैंने इस टॉपिक पे नहीं कहा, इसी वीडियो में कहा है कि मैंने उनको फोन करके कहा। क्या कहा फोन करके? बेटा बहनों मैंने कहा मैंने बात मानने की, आपकी बहन ने आपकी कोई बात मानी है। कौन सी मानी? मैंने जब उन्हें कहा जनाब की माफ़ी आप मियाँ साहब से मांगे, उन्होंने कहा ठीक है मैं मशहूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मियाँ साहब जो है मेहदी साहब से माफ़ी मांगे, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा जी आपने वीडियो बना के वहाँ पे गलती की, आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपने मेरा दिल दुखाया। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। और मैं कितनी माफ़ियाँ मंगवाऊँ उनसे? इंसान बड़ों से माफ़ियाँ मंगवाता है मियाँ साहब, कैसे आप यार? भाई हर बात को आपने घुमा के गले में डालनी होती है, इज्जत से नहीं डालनी होती। बात ये है कि कौन सी माफ़ियाँ मंगवाई हैं आपने और कौन सा किया है, वो उसका मुझे भी क्लिप बता दीजिएगा जिसमें आपकी बहन ने माफ़ी मांगी। आप ये कह रहे हैं ना मेरी बहन ने माफ़ी मांगी है, ये कह रहे हैं ना? माफ़ी मांगी है मैंने। जब उन्होंने कहा मैडम आपने मेरी बात नहीं मानी, वो शाबर की तरफ आप कहने आपका अगर दिल दुखा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अच्छा ये माफ़ी को आप मेरे पे लगा रहे हैं कि उसने माफ़ी मांगी? आपसे उन्होंने माफ़ी आपसे भी मांगी है। जब उन्होंने कहा मैं मियाँ साहब से मशरूत मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप इसको ऑन करते हैं कि आपकी बहन ने मेरे से माफ़ी मांगी? इसको ऑन करते हैं? करता हूँ। आपकी बहन ने मेरे से माफ़ी मांगी? आप कोई क्लिप दिखा देंगे? अच्छा उन्होंने अगर कहा हो कि मियाँ साहब से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, अगर वो मेहदी साहब से माफ़ी तैयार हूँ और मांगी है, मतलब कि आपकी बात क्यों नहीं मैच होती? क्योंकि आपने इसी तरह ही लोगों को गुमराह किया है। अब बात यह है कि बहन को मियाँ साहब भी बहन छोड़ें, बुशरा को भी छोड़ दें, ज़नाया साहबा को भी छोड़ दें, समझ लोगे? आप बात है ज़हीर का क्या बनना अभी बताएं, ठुड्डे पाने के नहीं पाने? भाई आपने क्या क्या प्रोपेगेंडा कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं? मेहदी साहब ज़हीर पे क्या कर रहे हैं? लो आपने ज़िंदगी में कभी देखा है कि दामाद ससुर को धमकियाँ दे रहा है? कभी ज़िंदगी में देता है? बगैर दामाद देते हैं। तो फिर पुलिस वाले क्या कहते हैं, थाने कचहरियों वाला क्या कहते हैं कि भाई आपके घर का मसला है, घर में हल कर लो। तो जब दामाद डाउन हो, दामाद पैसा लगा रहा हो हर तरफ, उन्हें आप ऐसे सीनियर सहाफ़ी को खरीद लिया हो, तो फिर पुलिस कहाँ पे जाती है पीछे? तो आप जो ये डोले शोले दिखा रहे होते हो तो आपकी गैरत कहाँ गई? आप डाउन क्यों नहीं बनते? मैं तो हक ला की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो फ्री रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ना मेरे पास पैसे है ना कुछ है, मैं तो मांग के जाता हूँ स्टोरी करने के लिए। भाई आपने जो दामाद पे इल्ज़ाम आयद किए हैं, इल्ज़ाम क्या होता है कि मेरे पास सबूत है, शवाहद है, होते हैं। आपने एक भी शवाहद नहीं दिखाया। शुरू से आप यही कर रहे हैं कि आपके पास शवाहद नहीं होते, आप चीखो पुकार डाल देते हैं कि आग लगी आग लगी आग। भाई कोई सबूत तो दिखाओ। चलिए उन्होंने अगर क्या समझते हैं अदालत में, एक मिनट, अदालत में सबूत दिखाने चाहिए, सबूत होना चाहिए। मियां साहब अगर आप घर के बाहर आकर किसी को थ्रेट करते हो, मैं आप मुझे घर के बाहर गली के बाहर मिलते हो, मैं आपको पकड़ के झंझोड़ देता हूँ या आप मुझे पकड़ के झंझोड़ते हो, उसका सबूत क्या होगा मियां साहब? भाई आप कोई भी एप्लीकेशन देते हैं ना तो नीचे लिखते हैं कि ये लोग उस टाइम गवाह थे, ये हुआ। छोटी छोटी बात को अगर समझे ना कि मुझे किसी ने जनाब अपना फायरिंग कर दी, मुझे किसी ने कत्ल करने की कोशिश की, तो हकाइक भी सामने लाने चाहिए, सबूत भी सामने लाने चाहिए। साहब ठीक हो गया आपने बड़ी। आपके लिए सिर्फ एक ही बात है कि आप अपने लोगों को समझाएं, बताएं कि अगर आप इज़्ज़त पे बातें करेंगे ना तो फिर आप बर्दाश्त भी सीखें, रज के करें। अगर आपने बात नहीं आना ना, रज के करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जवाब भी आ जाता है।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ से यहाँ पर मेरी मेहदी काज़मी साहब से भी गुजारिश है कि मेहदी साहब अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो काइंडली आप उसको पब्लिश किया करें, ताकि ऐसे लोग जो हमें यहाँ पे लाहौर में बैठ के टॉर्चर करते हैं कि जी सबूत तो है नहीं, वह हवाओं में मेहदी साहब लगे हुए हैं, तो ताकि उनकी बात में भी क्लैरिटी है। और बुशरा साहिबा आपका अगर इन्होंने दिल दुखाया है तो आप भी बड़ापन का मुजाहरा करें, कोई ऐसा काम करें कि इनको एहसास हो कि बुशरा वाकई बड़े दिल की मालिक हैं। और अगर आपके प्लेटफॉर्म भाई हेलो, दिल दुखाया है, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया कि मैं शेरनी हूँ और मैंने ऐसे ऐसे अटैक किए हैं, आगे ना समझ। दिल दुखाया है क्या होता है? आपके जो प्लान बात ये है आपने जो किया है ना, आप उस पर कायम तो रहें, कहें ना कि यार मैंने किया और मैं कायम हूँ। ठीक हो गई नाज़रीन, कल मैं स्पेशल बुशरा साहबा से मिलूंगा, उनसे इंटरव्यू करूंगा, उसके बाद एडी साहब से मिलूंगा, असल हकीकत क्या है इस मामले की, क्यों गुमराया जा रहा है। दुआ ज़रा से केस सलादा हो गया, अब ये बुशरा और एडी का केस बन गया, समझ से बाहर है ये लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन हम आपको हक सच की रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। अगर बुशरा साहबा हक पे है तब उनकी हक की बात करेंगे, एडी साहब अगर हक पे है तब उनकी बात करेंगे, और बाकी जो ज़हीर के साथ होगा वो आप तमाम लोग देख ही लेंगे। मेहदी साहब आपके पास सबूत हैं तो सामने लेके आएँ, अदालत में लेके आएँ। अपने इस मेज़बान को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।